हेलो गाइस, फाइनली यार जैक दिल्ली का स्पॉट राउंड अब आ चुका है। स्पॉट राउंड से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो स्पॉट राउंड का कट ऑफ मतलब सीट वैकेंसी ऑलरेडी जैक ने डिस्प्ले कर दिया है। तो किस इंस्टीट्यूट में कितनी सीट्स वैकेंट है जैक दिल्ली जो है ये आपको अपडेट कर चुका है। मैंने ऑलरेडी बोला था कि स्पॉट राउंड के अंदर कंप्यूटर साइंस, IT या इलेक्ट्रॉनिक्स की सीट्स नहीं जाती हैं। मोस्टली जो सीट्स जाती हैं वो थोड़ी से नॉन टेक सीट्स जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। इस तरह के ब्रांचेस, इन्वायरमेंटल हो गया या प्रोडक्शन हो गया, तो इस तरह के ब्रांचेस आपको आमतौर पे स्पॉट काउंसलिंग के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये अपना स्पॉट का पूरी वैकेंसी है, आप देख सकते हो। मैंने थोड़ा सा और जनरलाइज कर दिया है, इसको आपके लिए एक्सेल में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं 1 बाई 1 बताऊंगा कि भाई किस इंस्टीट्यूट में कितनी वैकेंसी है ना, जिससे आप आइडिया लेके चल सकते हो। थोड़ा सा स्पॉट प्रोसेस के ऊपर भी बात करूंगा। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि स्पॉट में कुछ चीज़ों का ध्यान आपको हमेशा रखना पड़ता है जब भी आप स्पॉट की काउंसलिंग करवा रहे होते हो जैक के अंदर, राइट। तो जिन बच्चों को भी सीट नहीं मिली है यार जैक दिल्ली में, वो सारे लोग स्पॉट के लिए एलिजिबल हैं। ऑल दो वो बच्चे स्पॉट में मतलब जैक के अंदर पहले से रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है। तो अब जब जैक दिल्ली की वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे देखो शेड्यूल के अंदर आपको यहाँ दिख जाएगा, है ना, स्पॉट राउंड बीटेक BR गाइडलाइंस। क्या गाइडलाइंस है एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ, फिर सीट वैकेंसी पे डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा सा सुन लो यार, काफ़ी ज़्यादा हिडन चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो वो बच्चे एलिजिबल हैं, कौन से बच्चे? कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन जैक दिल्ली 2024 हु हैड रजिस्ट्रेशन फी, जिसने रजिस्टर कर रखा था और 1500 रुपये इनकी फ़ी पेमेंट कर रखी थी, उसको सीट नहीं मिली है, बस वही एलिजिबल हैं। इस बार उन्होंने उन बच्चों को एलिजिबल नहीं किया है जिन्होंने शुरू से रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है वो स्पॉट राउंड में अलाउड नहीं है, ठीक है। एलिजिबिलिटी जिनको इंस्टीट्यूट मिल चुका है वो बच्चे भी अलाउड नहीं है। तो अलाउड कौन कौन है? जिनको इंस्टीट्यूट नहीं मिला था या किसी रीजन से इंस्टीट्यूट मिला था, उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की है, या फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल हो गया था, या फिर उन्होंने अपनी सीट जो है विड्रॉ कर दिया था। तो वो सारे लोग जो हैं स्पॉट काउंसलिंग के अंदर जो हैं वो एलिजिबल होने वाले हैं। स्पॉट में SC ST OBC EWS सारा कैटेगरी कोटा लगने जा रहा है। तो इसी पे सारी जो वैकेंसी आई है वो आई है। अब स्पॉट राउंड का शेड्यूल देख लेते हैं कि भाई शेड्यूल किस तरीके से काम करेगा। कल से मतलब 29 जुलाई से, वीडियो थोड़ी लेट शूट हो रही है, ऑल्दो कट ऑफ डिस्प्ले कल ही हो गया था वैकेंसी वाली। रीज़न बिंग थोड़ा सा डिले चल रहा था, हम लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी थे IPU एडमिशन्स में, क्योंकि IPU में भी रिपोर्टिंग चल रही है बैक टू बैक। तो जिन बच्चों को IPU में भी कोई अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, डेफिनेटली आप हमारी टीम से रीच आउट कर सकते हो। वी विल हेल्प यू इन बेटर वे कि भाई कैसे आपको बेस्ट पॉसिबल चीज़ मिल सकती है, चाहे आप आउटसाइड दिल्ली से हो या दिल्ली कोटे से हो। नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी डिटेल है, आप एक बार ज़रूर बात कर लेना। डेफिनेटली वी विल गाइड यू एंड हेल्प यू फॉर फर्दर प्रोसेस। अगर कुछ होता है वी विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस, है ना। तो वो डिस्प्ले से आपको नंबर मिल जाएगा या आप डिस्क्रिप्शन से निकाल सकते हो। फिलहाल बहरहाल बात करते हैं यहाँ पे डेट्स के लिए। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड, मतलब जिनके पास सिंगल गर्ल चाइल्ड का सर्टिफिकेट है, उन बच्चों के लिए 29 जुलाई को जाना है। SC ST जो कैटेगरी है दिल्ली के लिए, उनको भी 29 जुलाई को जाना है। 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में रिपोर्टिंग कर देनी है, उसके बाद स्पॉट का प्रोसेस शुरू होगा। OBC जो कैटेगरी है आउटसाइड दिल्ली, EWS आउटसाइड दिल्ली, उन सबको 29 जुलाई को जो है वो जाना है। जो OBC कैटेगरी दिल्ली है या EWS दिल्ली है, उनको 30 जुलाई को उन्होंने बुलाया है, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ रिवाइज टेंटेटिव वैकेंसी ऑफ जनरल कैटेगरी फॉर जुलाई 31 एंड अगस्त एक दोबारा से डिस्प्ले आ सकता है। तो जनरल आउटसाइड दिल्ली के लिए जो जाना है वो 31 जुलाई जाना है, ठीक है, दिल्ली कोटे के लिए। इसमें रैंक भी मेंशन है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी रैंक तक आप जा सकते हो। तो यहाँ आप देख लीजिए, जनरल दिल्ली 1.5 लाख से लेकर 3 लाख रैंक तक 1 अगस्त को जाना है, ठीक है। 1.5 लाख से CRL और 3 लाख तक, 3 लाख से ऊपर वाले रैंक को 1 अगस्त को ही जाना है, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम इनका आफ्टरनून में होगा। मतलब जिन बच्चों की रैंक अच्छी है उनको पहले प्रेफरेंस देंगे, जिनकी रैंक थोड़ी कम है उनको बाद में प्रेफरेंस देंगे। तो इस सीट को आप एक बार रेफरेंस कर देना, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, किस नाम से DD बनेगी, कितना DD बनाना है। तो 95,000 का आपका DD बनना है। DD किस नाम से बनेगा? DD बनेगा आपके जैक दिल्ली के नाम से ही, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीजर DD का, सारा फॉर्मेट लिखा हुआ है। देखो, डिमांड ड्राफ्ट ऑफ अमाउंट 95,000 इन फेवर ऑफ जैक दिल्ली, सिर्फ DD से पेमेंट कर सकते हो। तो मेक श्योर जब भी आप स्पॉट राउंड में हो तो अपनी DD को हैंडी अपने साथ में रखो। आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जाएगा, अगर आपके पास DD नहीं हो तो देन एंड देयर वहाँ पे ही आपकी सीट कैंसिल कर देंगे, किसी और को दे देंगे। तो पैनिक सिचुएशन में मत आना, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना अपने साथ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स सी द सीट वैकेंसीज की भी कितनी कितनी वैकेंसीज हैं कितने कितने इंस्टीट्यूट में। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज या DSU के अंदर देखने को मिला, वो ऑब्वियस सी बात है कि DSU में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। लेट मी रिवाइज ऑल द सीट वैकेंसीज फॉर यू अगेन। सपोज DTU से स्टार्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग कॉलेज रहता है। तो DTU में टोटल सीटें कितने हैं उस पर बात कर लेते हैं।
फिर बात कर लें कैटेगरी जनरल के लिए कितनी सीटें हैं। तो अगर हम DTU में स्पेसिफिकली बात करें नंबर ऑफ़ सीट्स के लिए, तो एक बार मैं काउंट बता देता हूँ। तो DTU में जो टोटल सीट्स हैं यार वो 72 सीट्स खाली हैं DTU के अंदर, अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है। इसमें SC कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, ST कैटेगरी है, EWS कैटेगरी है। अगर हम सिर्फ जनरल कैटेगरी की ओर बात करें कि भाई जनरल की कितनी सीटें खाली हैं, ठीक है, तो और कौन कौन सी सीटें खाली हैं, तो यहाँ पे देखो बहुत सारी कैटेगरी लगी हुई है, ठीक है। EWS लगा है, GNGD जनरल दिल्ली, तो जनरल दिल्ली पे कितनी सीट्स खाली हैं, तो जनरल दिल्ली पे बस 2 ही ब्रांच की सीट खाली हैं, एक बायोटेक है और दूसरा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है। 18 सीटें आपकी इन्वायरमेंटल की खाली हैं और 4 मात्र सीटें हैं बायोटेक की खाली हैं, कुल 22 सीटें हैं। अगर यहाँ पे हम कैटेगरी में SC कैटेगरी की बात करें कि भी SC में कितनी सीटें खाली हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि SC में भी 2 कोटे हैं, SC NO है, आउटसाइड है, और SC D है, दिल्ली कोटा है। तो दिल्ली कोटे में जो कितनी सीटें हैं उस पर भी देख लेते हैं कि भाई SC के अंदर कितनी सीटें हैं यहाँ पे, हाँ। तो SC GND मतलब SC दिल्ली के लिए, तो SC दिल्ली के लिए आप देखते हैं तो भी PIE मतलब मैकेनिकल में कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पे SC कोटे पे। प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की 4 सीटें खाली हैं, ठीक है, SC कैटेगरी के लिए। अगर हम OBC के लिए बात करें, OBC दिल्ली के लिए, तो इस तरीके से सीट वैकेंसी है। तो यहाँ पे देखो कंप्यूटर साइंस में बस जो सीट्स हैं या टेक रिलेटेड सीट्स हैं वो बस DSU के अंदर हैं। बाकी IGDW में इलेक्ट्रॉनिक्स की सीटें ज़रूर हैं, लेकिन मोस्टली जो सीट्स हैं वो आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, आपको पूरे प्रोसेस को फॉलो करना है। टाइमली आप इंस्टीट्यूट में पहुंच जाओ, रिपोर्टिंग करो, और वहाँ पे मेरिट वाइज जो है आपको अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। फर्दर आपको कोई हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, स्पॉट राउंड में आपको कोई अलॉटमेंट नहीं आता है, तो डेफिनेटली आप हमसे रीच आउट कर सकते हो। वी विल सजेस्ट यू द बेस्ट ऑप्शन। और IPU से रिलेटेड भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई क्वेरी है, तो डेफिनेटली आप हमारी टीम से रीच आउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर और यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा। आई होप सो गाइस की वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी, ठीक है। स्पॉट राउंड में बिल्कुल यार आप पार्टिसिपेट करो, ठीक है, लेकिन आपको तैयार रहना पड़ेगा लोअर ब्रांचेस के साथ, ऑप्शंस के साथ रेडी रहने के लिए कि आपको ये लोअर ऑप्शंस लेने पड़ सकते हैं। स्टिल अगर आपके मन में डाउट है, कुछ डिस्कशन करना चाहते हो स्पॉट राउंड से रिलेटेड कि सर मुझे ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे हैं, क्या मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए या मुझे कोई और बेहतर विकल्प मिल सकता है स्पॉट राउंड के अलावा भी, तो डेफिनेटली यार हमारी टीम है इसके लिए। आप हमें डेफिनेटली रीच आउट करो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, जितना भी टाइम मिले मुझे मिलेगा या मेरी टीम मेंबर्स को मिलेगा। आई विल डेफिनेटली गाइड यू गाइस कि भाई आपको और बेस्ट ऑप्शंस क्या मिल सकता है। फिलहाल बहरहाल जो भी अवेलेबिलिटी होगी, जो भी चीज़ें होंगी, वो जाग की दिल्ली की वेबसाइट से फॉलो करो। आपको किसी अन्य सोर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बार और तेज़ी से यार NSUT का कट ऑफ देख लेते हैं। आई होप सो वीडियो बड़ी होगी, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि कोई बच्चा गलती ना करे स्पॉट राउंड के अंदर। काफ़ी ज़्यादा क्योस होता है, काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड होता है, बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो देखो गुड न्यूज़ ये है यार कि NSUT वेस्ट कैंपस में मैकेनिकल की सीट्स निकली हैं, ठीक है। NSUT वेस्ट कैंपस में मैकेनिकल विद इलेक्ट्रिकल व्हीकल की 10 सीटें अभी भी दिल्ली कोटे पे खाली है, स्पॉट राउंड में आपको मिल सकता है। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो आपको 14 सीटें मिल जाएंगी दिल्ली कोटे पे। सिविल इंजीनियरिंग भी वेस्ट कैंपस की है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स 17 सीटें हैं, दिल्ली कोटे पे मिल जाएगा। SC कैटेगरी की जो है मीफ की 2 सीटें खाली हैं, बायोटेक की 2 खाली हैं, ठीक है। तो ये SC कैटेगरी पे जो हैं वो सीटें आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो NSUT में भी यार SC दिल्ली के लिए जो है मेन कैंपस में कोई भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीट खाली नहीं है। जो खाली सीटें हैं वो सिविल हैं, वो भी वेस्ट कैंपस से या जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आउटसाइड दिल्ली पे जो हैं ये सीटें आपको काफ़ी सारी यहाँ पे दिख जाएगी। गर्ल्स कैंडिडेट के लिए भी अलग से सीट्स होती हैं, तो वो सारा डेटा आप यहाँ से देख सकते हो। एनालिसिस मैंने कर दिया। अगर हम NSUT की ओवरऑल सीट की बात करें कि भाई NSUT में टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं, सारा अगर हम जोड़ दें अलग अलग कैटेगरी के लिए तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये NSUT का ओवरऑल अगर हम सीट देख लेते हैं तो NSUT में ओवरऑल जो सीट है वो 126 सीटें खाली हैं। सबसे ज़्यादा सीट जो हैं NSUT की आपको अंदर देखने को मिल रहा है ना, अलग अलग डिफरेंट सेक्टर में, चाहे वो जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, चाहे बायोटेक है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देख रहे हो तो आउटसाइड दिल्ली पे ST कैटेगरी में NSUT ईस्ट कैंपस की भी सीट खाली है। तो ये सारा डिटेल आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी आपको डाउट रहता है स्पॉट से रिलेटेड तो आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हो, हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।